नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सीजी टेट 2024 और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 कंप्लीट एमसीक्यूज आज हम कराएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू चलेंगी। आज के इस सेशन में हम वृद्धि एवं विकास पर बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी से जुड़ा हुआ 35 एमसीक्यू, 30 से 35 एमसीक्यू लेंगे साथियों। और जितने भी एमसीक्यू मैं लूँगा, चाहे वह यूपी टेट हो, रीट हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, बीएड, देखिए इसमें चाहे वह टीचर भर्ती की एग्ज़ाम हो या फिर टेट की परीक्षा हो, उन्हीं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आज का ये एमसीक्यू चलेगा। जो साथी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा। हमने बात किया था कि आज का जो सेशन चलेगा वृद्धि और विकास पर चलेगा। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अब कौन सा कथन सही है भाई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ये एच टेट में पूछे गए हैं, प्राइमरी लेवल का, अर्थात एच टेट पेपर 1 के एग्जाम में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखो, सही कथन को बताना है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता या परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, या परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव होते हैं। तो आप पढ़े हैं परिपक्वता में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिणाम सही होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है भाई, परिपक्वता में अभ्यास जरूरी है क्या? नो। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है क्या? नो। परिपक्वता जीवन पर्यंत चलती है। बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर देखो, जीवन। परिपक्वता एक निश्चित समय का चलेगा, यह भी नहीं है। ठीक है, अर्थात ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है। तो परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। कैसे में शारीरिक क्रिया है, मैं इसको भी आपको बताऊंगा। कभी कभी देखो, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ एक शब्द है परिपक्वता। यहाँ पर बात विकास की नहीं हो रही है, इसलिए कई सारे साथी जो है इसका आंसर लेंगे। लेकिन याद रखना, बात जब हो रही है परिपक्वता की, तो परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। और शारीरिक क्रिया क्यों है मेरे दोस्तों? एक निश्चित अवधि तक जो शरीर है परिपक्व हो जाता है। ठीक है, वो जीवन पर्यंत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। हरियाणा देखो, एच टेट में ये 2017 में पूछे गए प्रश्न है। और परिपक्वता का संबंध शरीर के अंगों के विकास से है, जो कि व्यवहार के परिवर्तन के रूप में क्या किया जाता है, ये हमको दिखता है। ठीक है, अर्थात परिपक्वता व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। शारीरिक जो परिवर्तन है यह परिपक्वता में आता है। आगे बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये आपका सीजी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, परिपक्वता का संबंध है। अब इस परिपक्वता का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। सीजी टेट में आया हुआ है 2011 में। तो परिपक्वता का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? यहां पर विकास से है। किससे है भाई? विकास से है। और विकास से मतलब क्या है? इसमें देखो भाई, विकास में वृद्धि भी आता है और विकास दोनों शामिल होता है। ठीक है ना, सीजी टेट में आया हुआ है। ऊपर के प्रश्न में अभी आपने व्याख्या इसका देखा है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। और प्रश्न 3 है, मानव का विकास क्या चीज होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये सीटेट परीक्षा में तो आया ही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, ये जितने भी
सीजी टेट में कई बार, सीजी टेट में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, बाकी सीटेट में तो आया ही है, सीजी में भी ये क्वेश्चन आया है। तो मानव का विकास क्या है भाई? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है ना। क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। कैसे में ये दोनों में आता है उसको भी समझें। तो देखो, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बहुत सारे आयाम है ना विकास के। विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, सरल से कठिन की ओर भी बढ़ता है। अर्थात विकास का जो परिवर्तन है मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब विकास को हम मात्रात्मक रूप से भी जान सकते हैं, वजन के माध्यम से भी हम उसको जान सकते हैं, और विकास को उनके गुणों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं भाई? जान सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर हमारा चौथा है। सवाल 4 क्या कहता है? विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो किसकी ओर बढ़ता है भाई? ये जो विकास है हमारा, 4 ऑप्शन दिख रहा है। सीटेट में 2015 में आया है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर। अभी मैंने इसको बताया, जो विकास है यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा है, देखो विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात पहला नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां पर। और देखिए 5वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो जो कथन सत्य नहीं है ना उसको बताना है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यस और नो? तो यस, दोनों। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये रॉन्ग है। शिक्षा का एक उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल। तो विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, और ये आपका आंसर नहीं है, मतलब यही आंसर है भाई। नहीं में देना है ना, तो नहीं में तो यही है ना, सी वाला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है भाई, अपर प्राइमरी में 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। और थोड़ा सा देख लीजिए, मानव में आयु के साथ होने वाला जो परिमाणात्मक है, परिवर्तन के साथ ही गुणात्मक, मतलब परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। यही एक सही उत्तर है। बाकी आपका जो सही उत्तर नहीं है ये मात्रात्मक वाला नहीं है, क्योंकि दोनों आता है इसमें ना। चलिए प्रश्न 6वां देखिए। प्रश्न जो 6 है सीटेट में आया हुआ है फरवरी 2016 में। और 6वां प्रश्न क्या कहता है भाई? देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होंगी, तो किसमें भिन्न होंगी? और किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुकरण या अनुगमन करती है। किसका? यह अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, या एड़ी से चोटी। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन। सही है। विकास भाई एक निश्चित प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, वो क्रम से आगे बढ़ता है ना। तो पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, एक क्रम से, एक व्यवस्थित तरीके से ये क्या हो रहा है? अनुगमन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा इसको समझें। तो विकास की जो गति है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न भिन्न होती है, किंतु ये क्रमबद्ध होगी और ये व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, वही चीजें हैं। चलिए प्रश्न 7वां, और 7वां प्रश्न सीटेट में आया है 2012 अपर प्राइमरी में। तो क्या कहता है ये जो 7वां प्रश्न है? देखो विकास शुरू होता है। अब विकास कहां से शुरू होगा? उत्तर बाल्यावस्था से,
प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास किससे शुरू होगा मेरे दोस्तों? देखो, विकास की जो प्रक्रिया है, क्या वह जन्म लेने के बाद ही विकास होगा? क्या वह उत्तर बाल्यावस्था से होगा? क्या शैशवावस्था से होगा? प्रसव पूर्व अवस्था या देखो, प्रसव पूर्व अवस्था से ही बालक का जो विकास है शुरू हो जाता है। ध्यान रहे ना, माता के गर्भ से ही जो है विकास शुरू हो जाता है और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकास कहां से शुरू होता है भाई? प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसीलिए विकास को क्या कहा है? तो यह 4 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। प्रसव के 4 महीने, देखो प्रसव आता है ना, मतलब प्रसव काल के 4 महीना पहले से ही विकास की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, ये मनोवैज्ञानिक कथन है। 8वां प्रश्न देखो, सीजी टेट में 2011 में आए हैं और विकास मनोवैज्ञानिक, देखो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अति इंपॉर्टेंट है भाई, सीजी टेट में भी बार बार आए हैं और शिक्षक भर्ती में भी ये जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीजी टेट में आया है 2011 में। तो विकास सतत एक और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है भाई? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर या हार्लॉक। तो बार बार ये प्रश्न आए हैं। स्किनर आपका सही उत्तर है, आप सभी जान रहे होंगे। स्किनर ने क्या कहा है भाई विकास को लेकर? तो विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, जो विकास होता है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूर्ण प्रक्रिया को प्राप्त कर लेती है। ठीक है ना? चलिए अगला है प्रश्न 9 और प्रश्न 9 भी आपका कथन पर ही आधारित है। प्रश्न 9 क्या कहता है? विकास एक परिणामात्मक या विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। देखो, जब विकास होता है ना तो उसका परिणाम कैसे दिखता है? नए नए विशेषताएं और नए नए योग्यताएं होती है। जैसे हमारा कुछ भी विकास होगा तो हम में कुछ नई योग्यता आ जाएगी, जिससे हम जानेंगे कि इनका इस तरीके का विकास हुआ। जैसे बौद्धिक विकास होगा, मतलब वो बौद्धिक स्तर उनका सुधरेगा। शारीरिक विकास होगा, उनके शरीर में क्या होगा? बदलाव आएगा। मतलब वो परिवर्तन, वो नई योग्यताएं, नई विशेषताएं हमको दिखता है। तो ये कथन कहा ए गोसेल ने, बी हरलॉक ने, सी मेरेडिथ ने या डी डगलस और हॉलैंड ने। तो किसने कहा है मेरे दोस्तों? ये जो आपका प्रश्न है वो कहा है गोसेल ने। किसने कहा है भाई? गोसेल ने। ठीक है, तो क्या कहा है गोसेल ने? शारीरिक और जो गत्यात्मक विकास है उनका संबंध बालक के शरीर में वृद्धि से है, जबकि अन्य जो विकास है उनका संबंध उनके मानसिक बुद्धि से है। ठीक है, चलिए अच्छा ये अलग प्रश्न हो गया मेरे दोस्तों, सॉरी। 9वां प्रश्न है और 9वां का आंसर मैं बताता हूं आपको। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर हो जाएगा हरलॉक, ये नहीं होगा, गलत आंसर ले लिया गया था। चलिए, विकास का परिणाम या परिणाम स्वरूप ये हरलॉक ने ये कथन जो है दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए 9वां के बाद 10वां देखते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में प्राइमरी स्तर पर। मानव का जो विकास है उसको कौन कौन से क्षेत्र में बांटा गया है? उनको बांटने का जो क्षेत्र है, पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में नहीं बांटा है, याद रखना, ऑलरेडी बी रॉन्ग हो गया। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक बांटा गया है। शारीरिक, आध्यात्मिक, ये दो। तो बी और डी तो ऑलरेडी क्या हो गया भाई हमारा? गलत हो गया। ठीक है भाई, तो अब बाकी हमारा बच गया बी और ए और सी। अब ए और सी में आप आंसर बता दीजिए।
तो क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा आपका ए, शारीरिक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये चारों विकास होंगे। इसमें भी मनोवैज्ञानिक नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब बालक बालिकाओं के जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वह विकास है और इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न 11वां क्या कहता है, 11वां प्रश्न भी सीटेट में आया हुआ है जुलाई में। देखिए, विकास में कौन विकास व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो कौन जो है व्यापक आयामों की सही पहचान करता है मेरे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए, ए शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक या संवेगात्मक, फिर वही क्वेश्चन आ गया घुमा के, ये नहीं आएगा। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व, इनको भी आप ना लें। सही आयाम की बात हो रही है तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी इसका सही उत्तर है। चलिए, सीटेट में आया हुआ है ये जुलाई में 2019 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 12वां की तरफ हम बढ़ेंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखो भाई, शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? आपको यहां ऑप्शन दिख रहा होगा 12वां। तो शारीरिक विकास की बात हो रही है और ये भी जो क्वेश्चन है सिर्फ रीट में नहीं आया, सीजी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है और सीजी टेट के साथ साथ में आपके कई बार ये सीजी टेट में, सी टेट में भी आए हुए होंगे। देखो, शारीरिक विकास का क्षेत्र ए स्नायु मंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंड्रोक्राइन या ग्लैंडस, या डी ये सभी। तो देखो, यहाँ आप चीज एक याद रखना। अब यहाँ आप में से कई सारे साथी सही उत्तर किसको लेंगे जानते हैं? स्नायु मंडल को लेंगे, क्योंकि ये रटा उठाया प्रश्न है। मैं जान रहा हूं बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, रटा उठाया प्रश्न है और उत्तर में इसी को ले लेते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, देखिए शारीरिक विकास, देखो यहां पर शारीरिक शब्द आया है ना, ये नहीं होगा, याद रखना। यहां पर शारीरिक मतलब शरीर में जो बदलाव होगा। अब शरीर में बदलाव से जुड़ा हुआ अगर ऑप्शन में आप देखोगे ना, तो ये स्नायु मंडल तो है ही, ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन मांसपेशियां भी शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों चीजें जब शारीरिक विकास से जुड़ा है, दोनों चीज को हम समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एंडोक्राइन भी आपका शारीरिक विकास से ही जुड़ा होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन डी है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। यहां पर देखिए भाई, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ये सभी, ऑप्शन बदल गया, मतलब ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बदल गया है ना। तो ऐसी चीजों को आपको विशेष ध्यान देना होगा। सवाल नंबर देखिए 12 का डी मैंने बोला। चलिए, अब 13 प्रश्न देखिए, वही क्वेश्चन हूबहू प्रश्न है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी समायोजन। अब देखिए, अब आप इसका उत्तर लगा सकते हो स्नायु मंडल। क्यों लगा सकते हो मेरे दोस्तों? स्मृति ये तो नहीं आएगा, बौद्धिक है, रटने पर है तो ये नहीं आएगा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन नहीं आएगा, समायोजन भी नहीं आएगा। इस शारीरिक विकास में सिर्फ स्नायु मंडल आता है, यहाँ केवल स्नायु मंडल उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। सीजी टेट में ये प्रश्न आया है 2011 में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, ये भी आपका सीजी टेट में प्राइमरी 2011 में पूछे गए प्रश्न है मेरे दोस्तों। देखिए भाई, प्रश्न 14 क्या कहता है, तो 14वां प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अब शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है भाई? ऑप्शन है आपके पास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों।
शरीर के आकार बढ़ रहा है, मतलब ये शारीरिक विकास है ना। शरीर का आकाश तो शारीरिक विकास में तो ये आ गया, शारीरिक और गत्यात्मक ए आ गया। संवेग नो, संज्ञान नो, नैतिक नो, तो बिल्कुल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिर कान मूंद के आ जाइए भाई, है ना, ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब 15 प्रश्न देख लो, क्या कहता है भाई 15 प्रश्न। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि, यहां शब्द को समझो ना। अब वृद्धि किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक। भाई यहां एक शब्द हमको दिखने लगा वृद्धि, और वृद्धि हमेशा शारीरिक होगा, याद रखना, वृद्धि शारीरिक होगा, वो सामाजिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, भावात्मक नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यूपी टेट में ये प्राइमरी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है भाई, बी उत्तर है। चलिए प्रश्न 16 देखिए। 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का एक प्रथम चरण है। देखो प्रथम चरण ना, अब कौन सा है भाई प्रथम चरण? जो क्रम है वृद्धि और विकास का, पहला शारीरिक विकास, फिर सामाजिक विकास, नैतिक और मानसिक। एक एक मानसिक विकास तो हो नहीं जाए भाई, जाना था ना। पहली शुरू शारीरिक विकास हो ही, लड़का थोकन बढ़ी और थोकन बढ़ जही, तब फिर ओकर मानसिक विकास और जत्ता भी विकास मन के होते। तो ये इसका सही प्रथम चरण हो जाएगा। ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए सवाल नंबर 17, ये एच टेट में 2017 में पूछे गए प्रश्न है। और प्रश्न 17 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सही नहीं है ना, वो कथन हमको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, और वृद्धि और विकास को ही लेकर है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही वृद्धि एवं विकास है। तो वृद्धि एवं विकास 2 अलग अलग आयाम हैं, सही नहीं है बताना है ना। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, नहीं भाई वृद्धि जीवन पर्यंत थोड़ी चली, एक निश्चित समय तक चलता है मेरे दोस्तों ये वृद्धि। तो ये नहीं है, गलत कर रहा हूं ना मैं, नहीं है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, हाँ ये सही है। विकास सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही, ये भी सही। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये नहीं है, और यही गलत ही सही होगा उत्तर में, है ना। तो बी देखिए यहां पर, लेकिन एक चीज और, यहां वृद्धि तो जीवन पर्यंत चलती है, ये सही है, लेकिन सही नहीं है बताना है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये भी तो नहीं चलता ना भाई, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। आंसर ए लिया गया है, जबकि वृद्धि एवं विकास 2 अलग अलग आयाम हैं। यहां सही नहीं है, यहां ऑप्शन में ए लिया गया है, लेकिन बी को भी हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आप पर सोचता हूं, ये ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। लेकिन जब आप बात करोगे अगले प्रश्न की, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 18वां, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखो विकास में वृद्धि अर्थात ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जब विकास होंगी तो उसमें आकार तो बढ़ेगा ही, सोच भी बढ़ेगा, समझ भी बढ़ेगा, और विभिन्न प्रकार के कौशल भी विकसित होंगे। सीजी टेट में 2011 में प्राइमरी के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 18वां हो गया भाई, प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है। 19 प्रश्न देखो, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। अब शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या कहेंगे भाई? जब शारीरिक वृद्धि होगी, विकास होगा, तो क्या चीजें इस पे निकल कर आएंगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि होंगी और शारीरिक वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है।
ठीक है, बाकी चीजें नहीं आएंगी ना। तत्परता ये अलग मैटर हो गया, गतिशीलता आनुवांशिकता ये अलग मैटर हो गया। तो ये अभिवृद्धि इसी से जुड़ा हुआ एक भाग है। चलिए प्रश्न 20 को देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, और ये प्रश्न 20 जो है सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, विकास से संबंधित, वृद्धि से संबंधित। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र है, अर्थात बाल विकास के परिभाषा के अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। ए, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का एक परीक्षण करता है। बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करेगा। सी, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना। या डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे सामर्थ्यों क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो भाई एकदम सरल सा उत्तर है, जहां पर वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ कुछ शब्द आ गया है, चाहे संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो या सामर्थ्यों के क्रमिक विकास, तो यही चीजें क्या है आपका उत्तर हो जाएगा। सीटेट में आए हुए प्रश्न है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर हमारा 21 देखो। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। देखो, अब शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है बाल मनोविज्ञान में? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। एकदम भाई सोचने वाली बात ही नहीं है। बात हो रही है बाल मनोविज्ञान की, अर्थात इसमें चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित है, मतलब एक प्रकार से। तो ये बालक का स्थान मुख्य होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न 22वां। प्रश्न 22वां कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखो, विकास के सिद्धांत है ना, नेगेटिव को काटते चलना है भाई। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं, गलत है ये। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। सभी विकास दर समान नहीं होते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये बिल्कुल सही है। और कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास रेखीय होता है, यही विकास का सिद्धांत है। और उत्तराखंड टेट में ये आया हुआ है 2015 में। देखो, सभी विकास की दर समान, विकास, हाँ ये भी है। कौन? हाँ ये आपका सटीक यही आएगा भाई। विकास हमेशा रेखीय जरूरी नहीं है, है ना। देखो, विकास की जो दर है अलग अलग होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा विकास होगा, कोई कम कोई ज्यादा सीखेगा। कौन सा सिद्धांत है? यहाँ प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, समझना होगा। ठीक है, उत्तर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां देखिए, क्या कहता है प्रश्न 23वां। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का, एकता का, वैयक्तिक अंतर का, या इनमें से कोई नहीं। अब वृद्धि और विकास में ना तत्परता भी आएगी, एकता भी आएगी, वैयक्तिक अंतर भी आएगी, या इनमें से सभी आएंगी। तो क्या आएगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, कई सारे उत्तर देंगे इनमें से सभी को, लेकिन याद रखेंगे भाई, वृद्धि एवं विकास की बात हो रही है तो तत्परता का नियम तो सीखने को लेकर कहता है। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत ये आएगा, प्रत्येक बच्चे की वृद्धि एवं विकास अलग अलग होती है। उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, झारखंड टेट में आए हुए प्रश्न है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ बढ़ेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत को संबंधित करता है? अर्थात कौन सिद्धांत को? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ए, एकीकरण का सिद्धांत, बी, अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी, निरंतरता का सिद्धांत, यदि अंतः संबंध। तो आखिर कान मूंद के हमन मार सकथन निरंतरता का सिद्धांत, जो कि कभी न समाप्त होने वाली एक क्या है मेरे दोस्तों? प्रक्रिया है। ठीक है ना। चलिए सी उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न में आ जाते हैं, और यूपी टेट में 2017 में आया प्रश्न है। और क्या कहता है भाई, विकास, देखो इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास कहा गया है तो मानसिक विकास से भिन्नता का विकास,
अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, जो कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम में से एक है। ठीक है, अब ये द्रुतगामी विकास क्या है भाई, नया शब्द है। तो द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, जो बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, इसलिए द्रुतगामी मतलब तीव्र गमन करता है ना। क्लियर है। चलिए 26, प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निगेटिव यहां पर ना। अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन सा नहीं है, पहले है कुछ देखो। निरंतरता का सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता। ये दोनों को, निरंतरता को तो जान रहे हैं, वैयक्तिक भिन्नता को भी जान रहे हैं। अब इनमें बी और सी हम नहीं जान रहे हैं, तो वर्गीकरण नहीं आता, समन्वय का सिद्धांत आता है। तो उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, जो कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत नहीं है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 27 कहता है मेरे दोस्तों, और क्या है, सीटेट में आया हुआ है, इनमें से कौन सा विकास का एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। यहां भी निगेटिव है ना। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, ए विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। ये सही है, मतलब आपका देखो यहाँ पर सी सही है, डी भी सही है। अब विकास केवल संस्कृति से शासित होगा, ए और बी का आपको टिक करना है। तो भाई विकास क्या केवल संस्कृति से चलेगा या संस्कृति से ही बढ़ेगा क्या मेरे दोस्तों? नहीं, विकास क्या है भाई, ये तो सभी दिशाओं में विकास होती है, केवल संस्कृति से थोड़ी होगी ना जी। विकास केवल संस्कृति से नहीं, विकास का सिद्धांत में ही नहीं आता ये चीज। ठीक है ना। चलिए 28वां में बढ़ते हैं। देखिए भाई 28वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास देखो परिवर्त्य है, अनुवांशिक एवं वातावरण या पर्यावरण दोनों के द्वारा होता है, विकास सार्वभौमिक है। तो सोचिए, आंसर दीजिए। देखिए भाई विकास नहीं है, यहाँ पर निगेटिव को बताना है ना, एक चीज याद रखना है प्रश्न में, जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्तन योग्य है, सही है। विकास अनुवांशिकी और वातावरण दोनों का परिणाम है। विकास सार्वभौमिक है और संस्कृति से प्रभावित नहीं करती, ये आपका नहीं है, डी उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 29वां प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखो विकास के सिद्धांत को बताना है हमको, तो कौन सा है भाई? सभी का विकास का जो दर है समान नहीं होता, सत्य है। विकास हमेशा रेखीय होगा, नो। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतःक्रिया संबंधित नहीं हैं। तो वही चीजें, सभी विकास की दर समान नहीं होता है। देखो भाई कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो विकास की दर सबका का है अलग, विकास की दर अलग अलग होती है, किसी में धीरे होगी, किसी में तीव्र गति से होंगी, है ना। तो ये सीटेट में आया हुआ है। चलिए दर समान नहीं होता है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 30वां, और प्रश्न क्रमांक 30वां है मेरे दोस्तों, ये आपका यूटेट में आया हुआ है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अब क्या चीज में सहायता करेगा? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी बनाने में, शिक्षार्थियों की सामाजिक स्तर को पहचानने या शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी। और बी क्या? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप में संबोधित करने में विकास के सिद्धांत को समझना आवश्यक होता है। ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे।
और सवाल नंबर 31 क्या कहता है, ये एच टेट में आया है, हरियाणा टेट में 2013 में। बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, देखो सिरस्थ, अब सिरस्थ सिद्धांत क्या है, विकास सिर से पैर की ओर होगा, पैर से सिर की ओर होगा, मध्य से बाहर की ओर, तो सिरस्थ मतलब सिर से पैर की ओर। भाई सही उत्तर हो जाएगा ए, आंखें कान मूंद के, है ना। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए भाई। अब 32 प्रश्न की बात कर रहे हैं ना। प्रश्न 32 कहता है, मस्तकाधमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। अब मध्य से बाहर की ओर, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑप्शन है चेतना की, विकास की, विविधि की या संशोधन की। तो किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये संशोधन की बात कर रहे हैं। क्रिया का, कौन सी क्रिया का ये अंग है, संशोधन क्रिया का अंग है। और बीटेट में ये प्राइमरी में 2013 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 33 क्या कहता है भाई, 33वां प्रश्न कहता है, विकास सिरह पदाभिमुख जो है दिशा के सिद्धांत की व्याख्या करता है। विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार आगे बढ़ेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर, सिर से पैर की ओर। तो भाई आंखें कान जब आप मूंदते हो ना, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। तो सिर से पैर की दिशा में विकास की दिशा व्याख्या करता है, वो भी सिरह पदाभिमुख। जब शब्द आ गया तो यही सिर से पैर की ओर है। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34, 35 क्वेश्चन था आपके इस टॉपिक में, अंतिम की ओर है। निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करेगा मेरे दोस्तों, ए अंतःस्रावी ग्रंथियां, बी पौष्टिक भोजन, सी रोग और चोट, या डी उपरोक्त सभी। तो विकास को प्रभावित करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि भी, अच्छे से खान पान नहीं मिलेगा वो भी प्रभावित करेगा, मतलब सभी चीजें इसमें इंक्लूड। अगर सही समय में कोई रोग हो गया तब भी आपका विकास रुकेगा, है ना। खान पान सही नहीं मिला तो भी रुकेगा, समझिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव से भी विकास को प्रभावित करता है। अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, लेकिन इसको समझ लीजिए। देखिए, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक में बात करें हम अंतःस्रावी ग्रंथि में, तो पीयूष ग्रंथि प्रभावित करता है, पीनियल ग्रंथि प्रभावित करता है, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां प्रभावित करता है। इसके अलावा कोई भी रोग हो गया या एक्सीडेंट हो गई या परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, ठीक है, वंशानुक्रम की वजह से भी, पौष्टिक भोजन ना मिल पाना, यौन विभेद के भी वजह से प्रभावित करता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों आज की सेशन का, वृद्धि एवं विकास इस टॉपिक का। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ए एड्रिनल, बी पीयूष ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, या डी थायराइड। तो ये सभी ग्रंथियां आएंगे। लार ग्रंथि जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, यूपी टेट में 2017 में आए हुए हैं अपर प्राइमरी के एग्जाम में। तो ये तो रहा वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ कुल 35 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, बार बार अनेकों राज्यों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर ही हमने वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ ये जो 35 प्रश्न लिया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्रतिदिन जो है अलग अलग टॉपिक वाइज MCQ सीरीज आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों। सीरीज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही अगर नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका ये 35वां प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनमें लार नहीं आता और बाकी सभी चीजें आता है, आपको दिख रहा है। तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा मेरे दोस्तों। जुड़े रहेंगे, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये तमाम चीजें आपको हमारे बाल विकास में जो नोट्स हैं उनमें मिलेंगी। यदि आपको हमारा नोट्स या फिर CG टेट को परचेज करना है, शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो। हमें व्हाट्सएप कीजिए 8839 7, देखो अलग अलग यहाँ पर आप 8839
7300, सॉरी दोस्तों, चलिए तो 88397300 और 92 इस नंबर से आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। ये पूरा नंबर है ना, आप किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।